हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके लिए मैथ की शानदार सी क्लास के साथ। दोस्तों, मैथ की कंटिन्यू क्लास होती है आपकी डेली, और आज हम पढ़ने वाले हैं नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। ठीक है साथियों, उससे पहले देखते हैं हम होमवर्क का क्वेश्चन जो आपने, उससे पहले टॉपिक का जो होमवर्क का क्वेश्चन है रेलगाड़ी का, उसको हल करते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट के साथ क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं मैं। आपने बोट एंड स्ट्रीम को पहले नहीं पढ़ा होगा इतनी आसान तरीके से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को होमवर्क के क्वेश्चन के साथ। देखिए, होमवर्क का क्वेश्चन क्या था दोस्तों। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किमी दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किमी प्रति घंटा के चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी, यानी एक दूसरे से कब मिलेंगी, कितने समय बाद मिलेंगी। चलिए देखते हैं। स्टेशन है दोस्तों ए व बी, इनके बीच की दूरी है 110 किमी यानी किलोमीटर। 110 किलोमीटर की इनके बीच में गैप है, यहाँ से यहाँ तक का। वो कहता है कि सुबह 8 बजे तो दूसरी चलती है और 7 बजे पहली ट्रेन चलती है। इधर से ए से 7 बजे चलती है। कितने बजे? 7 बजे। कितनी स्पीड से? 20 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। फिर वो बोलता है इधर से क्या, किस समय चलती है? 8 बजे। कितनी स्पीड से? 25 किमी प्रति घंटा की चाल से। 25 किमी प्रति घंटा की चाल से। अब देख रहे होंगे आप, ये 7 बजे चलती है, ये 8 बजे चलती है, यानी ये वाली ट्रेन जो है 1 घंटा पहले चलती है। कितने घंटे? 1 घंटा पहले चलती है। बताइए चलती है नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है, उसने दिया है MC पर्सन में। जब ये 1 घंटा पहले चलती है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी ये? 20 की स्पीड से 20 की स्पीड है इसकी, यानी 20 किमी चलती है 1 घंटे में, तो 20 किलोमीटर तो ये चल चुकी है। अब इनके अंदर यानी इनके बीच में जो है फैसला कितना बचा है, यानी कितनी दूरी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। अब ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, ये यहाँ पे आ गई 20 किलोमीटर चलकर। 8 बज चुके हैं। 8 बजे ये ट्रेन भी यहाँ से है और ये बी पर है। इनके बीच में 90 किमी का फैसला है। कितना? 90 किलोमीटर का। जब चाल दोनों ट्रेन एक ही विपरीत दिशा से आ रही हैं, ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, तो चाल क्या होगा? जुड़ जाएंगी दोनों की। इसकी चाल कितनी है? 20, और इधर चाल कितनी है? 25। दोनों की चाल कितनी हो जाएगी? 45 किमी प्रति घंटा। कितनी? 45 किमी प्रति घंटा। दूरी कितनी तय करनी है दोनों को? जो बीच में इनके डिस्टेंस है यानी दूरी है, वो कितनी है? 90 किमी। जब 90 किमी प्रति घंटा को आप किससे डिवाइड करोगे? 45 की स्पीड से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिवाइड करते हैं तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और 45 से अगर 90 को काटते हैं कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी घंटे चले जाएंगे। यहाँ ऊपर में बटों में इसके भी है, 2 घंटे में जो है वे मिलेंगी। उसने पूछा है किस समय मिलेंगी। देखिए दोस्तों, पहली ट्रेन किस समय चलती है? 7 बजे। 1 घंटा ये पहले चली और मिलने में इसको कितना समय लगा? यहाँ पे 2 घंटे। तो समय कितना हो गया? 7 तो यहाँ बज गए, उसके बाद 8 बज गए और 2 घंटे फिर यहाँ पे लग गए, यानी 10 बज गए। प्रातः के 10 बजे। प्रातः के समय को क्या कहते हैं आप? AM। क्या कहते हैं? AM। ऑप्शन नंबर A, यानी 10 AM पर वो मिलेगी। उम्मीद करता हूँ साथियों प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किसका? नाव धारा का। नाव धारा का। देखिए, सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है आपकी?
चाल, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल के जितने भी टॉपिक है उनमें सभी में जरूरत पड़ती है इस सूत्र की, और इस सूत्र से 3 सूत्र बनते हैं मुख्य आपके। दूरी बराबर होगा आपका चाल गुना समय, चाल गुना समय। आप बोलेंगे ये सूत्र तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, ये आपको आसान करते हैं। पढ़ चुके हैं तो और अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार पढ़ लेंगे। समय बराबर होता है आपका, समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दोस्तों एक ही सूत्र से बने हुए सूत्र हैं सभी ये, इसी से दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय से ही बने हुए हैं। अब देखिए, अब नाव का कॉन्सेप्ट समझिए आप, इधर देखिए नाव का कॉन्सेप्ट। नाव में क्या क्या देगा आपको, धारा होगी, क्या होगी, धारा की चाल, धारा की चाल होगी। शांत जल में क्या होगी, नाव की चाल होगी, शांत जल में नाव की चाल। चाल दे देगा दोस्तों, तैराक दे देगा आपको, यहाँ पे क्या दे देगा, तैराक बोल दे या बोट बोल दे या जहाज बोल दे या कोई व्यक्ति तैर रहा है, कुछ भी बोल दे आपको, सब क्या है, वो इनकी चाल होगी। अब धारा की चाल क्या होगी, आप धारा की चाल क्या लिख दीजिए, डी, डी से क्या होती है, धारा, और आप बी से बोट बनती है, बोट की चाल, व्यक्ति की चाल, सबको क्या मानते हैं, बी से हम प्रदर्शित करने वाले हैं। यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, जब धारा चलती है यानी बह रही है हवा के साथ, तो उसकी कुछ ना कुछ चाल होती है, यानी कुछ ना कुछ तो चाल होगी उसकी, वो बह रही है हवा के साथ में। और दूसरा क्या है, तैराक की चाल होती है, तैराक भी तैर रहा उसकी हवा के साथ, हवा के साथ तैरेगा, कभी उसके विरुद्ध तैरेगा, ठीक है साथियों। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, शांत जल में यानी उसकी खुद की चाल, शांत जल में क्या होगा, उसकी खुद की चाल होगी, ओरिजिनल चाल होगी उसकी, जो खुद चलेगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में। थोड़ा आपको समय लगेगा समझने में, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो प्रश्न को तो आप धुआं धुआं कर देंगे साथियों, धुआं धुआं। जब धारा की दिशा में चलेगा यानी धारा भी इसी दिशा में बह रही है और बोट भी आपकी इसी दिशा में जा रही है, धारा की साथ साथ में, तो चाल क्या होगी, धारा की दिशा यानी धारा के साथ बह रही है बोट भी, यानी नाव भी धारा की दिशा में चल रही है और धारा भी उसी दिशा में चल रही है, यानी दोनों एक साइड में होंगे, यानी एक दिशा में होंगी, तो क्या होगा, B प्लस डी होगा आपका। यानी जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ पर रेलगाड़ी का उल्टा कॉन्सेप्ट है, रेलगाड़ी में एक दिशा में जाने पर घटती थी, यहाँ पर एक दिशा में जाने पर चाल जुड़ रही है, ठीक है साथियों। अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट देखिए, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल की बात हो रही है दोस्तों। ये विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में जाने पर चाल घट जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगी। वो कैसे, देखिए बी में से डी घट जाएगी। वो क्यों, देखिए धारा इधर बह रही है, मान लो आप धारा इधर बह रही है नदी में, और आप धारा के विरुद्ध लेकर आ रहे हो नाव को, इधर से लेकर आ रहे हो, यानी धारा इधर जा रही है। सॉरी दोस्तों, जो है लाइट चली गई है, एक सेकंड रुके सही करा देते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट चले जाने की वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुई। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। लाइट चली गई थी इस वजह से आपको दिक्कत आएगी थोड़ी। देखिए यहाँ पे थे हम धारा की विपरीत दिशा में, यानी धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी आपकी, चाल जो है दोस्तों घट जाएगी। वो क्यों घटती है, वो देखिए, जब धारा इस दिशा में बह रही है और नाव इस दिशा से इस दिशा में आ रही, इधर से धारा बल लगाएगी, उधर से नाव बल लगाएगी, चाल आपस में घटेगी, क्योंकि धारा उसको धक्का देगी पीछे को, जब भी वो आगे बढ़ेगी थोड़ा धक्का देगी उसको पीछे को, ठीक है साथियों, इस वजह से चाल घट जाएगी।
ये आपने नोट कर लिया होगा सभी। ये आपके जो कॉन्सेप्ट है इसको नोट करते चलिए आप एक एक अपनी बुक में, तब आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ये आगे। इधर से मीट साफ कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इधर लिखना है थोड़ा और। देखिए जब आपको दो चाल देगा, देखिए जब ये चाल देगा आपको धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दो चाल दी होंगी, तो आपसे धारा की चाल पूछेगा, आपसे धारा की चाल पूछेगा, तो आप क्या करेंगे? धारा की दिशा प्लस विपरीत दिशा, यानी अनुकूल और प्रतिकूल, इसको क्या कहते हैं? धारा के अनुकूल, इसको कहते हैं धारा के प्रतिकूल। ठीक है साथियों। अब देखिए जब धारा की दिशा में होगी, धारा की दिशा यानी मान लो आप धारा की दिशा में चाल कितनी है? 10 किमी प्रति घंटा है। कितनी है? 10 किमी प्रति घंटा। और विपरीत कितनी है? 8 किमी प्रति घंटा। कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ ले शांत जल में चाल क्या होगी, आपसे पूछ ले शांत जल में चाल क्या होगी ना होगी, तो क्या करना है आपको? इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को चालों को जोड़ दीजिए। 8 और बटे में क्या कर दीजिए? 2 से भाग कर दीजिए। कितना हो जाएगा चाल? देखिए 10 और 8 कितने हो जाएंगे आपके? 18। 18 को आप 2 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी चाल? 9 किमी प्रति घंटा शांत जल में। शांत जल में चाल आ जाएगी आपके 9 किमी प्रति घंटा। अगर आपसे ये दोनों चीज दे के पूछ ले कि धारा की चाल बताइए, क्या बताइए? धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? विपरीत दिशा में से घटाना पड़ेगा। यानी जब दो दिशा देगा, एक समान दिशा यानी धारा की दिशा में, दूसरी विपरीत दिशा में देगा आपको, तो आप बड़े वाली में से छोटी चाल घटा दीजिएगा। ठीक है साथियों। और घटा के जो भी आएगा, यानी कितना बचा? 8, 10 में से अगर 8 घटाते हैं कितना बचता है? 2 बचेगा, और इसको आप 2 से भाग दे दीजिए, तो धारा की चाल आ गई आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए प्रश्नों के साथ और ज़्यादा आप समझने वाले हैं। आप प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक से कैसे हल करने हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए पहला प्रश्न देखिए आप नाव धारा का। शांत जल में नाव की चाल 13 किमी प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 4 किमी प्रति घंटा है। धारा की दिशा में चाल ज्ञात करें। दो चाल दिए हैं दोस्तों उसने हमसे, शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग, मतलब वेग का मतलब भी क्या होता है? चाल ही होता है। देखिए यानी हमसे शांत जल में कितनी है चाल? शांत जल में नाव की चाल है आपकी 13 किमी प्रति घंटा। कितनी? 13 किमी प्रति घंटा। और जो धारा की चाल है, किसकी? धारा कितनी वेग से बह रही है? 4 किमी प्रति घंटा के वेग से। आपको मैंने बताया था, याद होगा आपको कॉन्सेप्ट, जब एक ही दिशा में बहेगी तो चाल क्या होगी? चाल आपस में जुड़ जाएगी। किसकी चाल जुड़ेगी? यानी जो तैराक चल रहा है, नाव चल रही है, जहाज चल रहा है, जो भी चल रहा है एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, धारा भी और नाव भी, तो चाल क्या होगी? शांत जल में, शांत जल का मतलब होता है उसकी खुद की चाल, नाव की चाल, अपनी खुद की चाल, जिसको आप क्या कहते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं। वो धारा की चाल को किससे प्रदर्शित कर रहे थे हम? डी से। यानी बी प्लस डी हो जाएगी आपकी एक ही दिशा में चाल। तो बी कितना है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डी है आपका वो कितना है? 4 किमी प्रति घंटा। तो चाल कितनी हो गई आपकी बताइए जोड़कर दोनों की? 17 किमी प्रति घंटा। है ना बिल्कुल आसान। ऐसे ही आपको बिल्कुल आसान हो चुका है। आप जब कॉन्सेप्ट जानते हो तो डायरेक्ट कर दोगे आप प्रश्न को, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न बहुत ही अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं नाव धारा का। अगला प्रश्न क्या है? देखिए एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किमी प्रति घंटा है
तथा धारा के विरुद्ध 6 किमी प्रति घंटा है। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? धारा का वेग ज्ञात करना है। अब देखिए धारा की दिशा में चाल कितनी है? धारा की दिशा में जाता है तो कितनी है? 10 किमी प्रति घंटा। कितनी है? 10 किमी प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में जब जाएगा, विपरीत दिशा में तो चाल कितनी होगी? 6 किमी प्रति घंटा। कितनी होगी? 6 किमी प्रति घंटा। ये आप जान गए दोनों। अब जब धारा की दिशा में जाएगा चाल जुड़कर आएगी, चाल जुड़ी हुई होगी। जब धारा के विपरीत जा रहा होगा, यानी धारा इधर बह रही है और ये इधर से इधर आ रहा है, बोट लेकर बोट में बैठा है, तो विपरीत में चाल घट जाएगी। देखिए अब आपको क्या बताया था मैंने? जब आपको धारा का वेग ज्ञात करना हो तो आप इन दोनों चालों को आपस में घटा दीजिए। 10 में से 6 गए, कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। और इसको जो घट के आता है इसको 2 से भाग दे दीजिए। कितना आता है आपका? चाल आ चुका है 2 किमी प्रति घंटा। कितना आया है चाल? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जब चाल 2 दी होंगी दोस्तों आपको, एक ही दिशा में और एक विपरीत दिशा में आपको धारा का वेग ज्ञात करना है, तो दोनों चालों का अंतर लीजिए और उसको 2 से भाग कर दीजिए। दोनों चालों का अंतर लीजिए, उसको 2 से भाग कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? धारा का वेग आ जाएगा, जो क्या है? 2 किमी प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 5 किमी प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 5 किमी प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में चाल 3 किमी प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह आपका होमवर्क का प्रश्न है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।